मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही राह पर हो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें यह सब दिखाया जा रहा है। यह प्राकृतिक और प्रोत्साहित कर रही है तुम्हें और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हें इस मोड़ पर आकर अब डगमगाना नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। तुमने जो प्रार्थना किए हैं, जो भी तुमने मुझसे मांगा है, उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हें मैं बताना चाहती हूँ कि तुम अपने सफ़र में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। यही कारण है कि आज यह संदेश तुम तक पहुंच पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह प्राकृतिक भी चाहती है कि तुम आज यह संदेश पढ़ो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी अच्छाई के बीज जो बोए थे, जिसे तुमने बहुत ही प्रेम से अब तक खींचा है, अब वह एक छोटा सा बीज नहीं रहा। अब तो वह एक विशाल वृक्ष के समान हो गया है। अब वह तुम्हें फल देने के लिए व्याकुल है। इसलिए समय समय पर यह प्राकृतिक तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं। कहीं ना कहीं तुम्हें समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही राह पर हो। मेरे बच्चे, क्या तुमने ध्यान दिया है कि तुम्हें बार बार कुछ संख्या दिखाई दे रही हैं, जैसे 1 या 2 या 1। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव आने वाला होता है, तो प्राकृतिक तुम्हें कई प्रकार के संकेत देती है, तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। तुम जो कार्य कर रहे हो, उसे तुम बड़े ही निष्ठा से कर रहे हो। तुमने अपने आप को इस प्रकृति के साथ जोड़ लिया है, इसलिए तुम्हें यह संख्या दिखाई दे रही है। और मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार कुछ ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं, जिसे देखकर तुम मुस्कुरा देते हो, किंतु समझने का प्रयास नहीं करते हो। यह तुम्हारे लिए एक इशारा है। तुम्हें आने वाले समय में कुछ बहुत ही अच्छा तुम्हारे साथ होने वाला है। जैसे कि तुम अच्छा कर रहे हो, तैयार हो जाओ, चमत्कार होने वाला है। ऐसे शब्द तुम्हें दिखाई देना। वह भी किसी भी भाषा में, और तुम खुश हो जाते हो, परंतु समझ नहीं पाते। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे रही होगी जहां लोग अपनी सफलता का जश्न मना रहे होंगे, अपनी खुशियों को मना रहे होंगे। ऐसी चीज़ें तुम्हें बार बार दिखाई दे रही है। जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपनी खुशियों को धूमधाम से मना रहे हैं। इस तरह की चीज़ें यदि तुम्हारी आँखों के समक्ष आ रही है, तो यह खुशियाँ मनाने का संकेत प्राकृतिक की तरफ से तुम्हारे लिए एक इशारा है कि अब अगला नंबर तुम्हारा है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसके लिए तुम भी ऐसे ही खुशियाँ मनाओगे। तुम्हें भी कुछ बहुत ही प्यारा मिलने वाला है, क्योंकि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। यदि तुम्हें छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं,
या आकाश में ऊंची उड़ान भरने वाली पक्षी, या फलों से लदा वृक्ष, यह तुम्हें कहीं भी दिखाई दे सकती है। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें तुम्हें दिखाया जा रहा है जिसका प्रतीक सफलता से जुड़ा होगा, तो तुम्हें समझ जाना है तुम बिल्कुल सही राह पर हो और यह सारी चीजें तुम्हारे लिए एक इशारा है। अब आकाश में उड़ान भरने का अगला नंबर तुम्हारा है। तुम्हारी की हुई प्रार्थना, मांगी हुई इच्छा बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाला है। सच में सब कुछ बदलेगा और यह बदलाव तुम्हारे बेहतर जीवन के लिए होंगे। ऐसी खुशियां आ रही है जिसके शुभ आरंभ के लिए तुम्हें यह सब दिखाया जा रही है। आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा, तुम्हारे लिए नए नए योजना तैयार हो रहे हैं। इन संकेतों का दिखाई देने का अर्थ केवल यही है, सफलता का भंडार खुलने वाला है तुम्हारे लिए। पूरा जीवन बदला हुआ सा महसूस होगा तुम्हें। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोचने का तरीका बदलोगे, यही से तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। स्वयं को तैयार करो इन बदलाव के लिए। कोई भी तनाव तुम्हें छू नहीं पाएगा। मन बहुत ज्यादा हर्षित होगा। आनंद से तुम झूम जाओगे। हर समय मैं तुम्हें देख रही हूँ और तुम्हें सुन रही हूँ। स्वयं को तैयार करो, बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। आने वाले समय में सब कुछ बदल जाएगा। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, इसे हृदय से आत्मसात कर लो। क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारा जन्म इस धरती पर एक पशु के समान जीवन यापन करने के लिए नहीं हुआ है। अब तक स्वयं नहीं जानते थे कि वास्तव में तुम कौन हो। तुम्हारी कुंडली शक्ति अभी जागृत नहीं हुई है। किंतु सही वक्त आने पर तुम स्वयं को पहचान पाओगे। समय के साथ सब समझ जाओगे। उससे पहले तुम्हें अपने सभी कर्म बंधन नष्ट करके इस यात्रा को पूर्ण करना होगा, क्योंकि एक नए परिवर्तन में तुम्हारी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि अब महायुग परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। जो कलयुग के प्रकोप से इस भ्रम में जी रहे हैं कि कलयुग सैकड़ों वर्ष तक चलता रहेगा, वह स्वयं ही अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। क्योंकि जो समय, जो कल आने वाला है, वह एक ऐसा समय होगा जब युग परिवर्तन की प्रक्रिया चरम पर होगी। पिछले वर्ष से ही इसका प्रारंभ हो चुका है। महामारी, भ्रष्टाचार और प्राकृतिक प्रकोप महाप्रलय को जन्म देंगी। एक के बाद एक भयानक महामारी सृष्टि के समक्ष आएगी और कुछ ही वर्ष में भयंकर महामारी लोगों को निकालना प्रारंभ कर देगी। आने वाले समय में ऐसी घटनाएं घटित होगी, छुपे हुए सभी अधर्मी सामने आने लगेंगे। भ्रष्टाचारी राजनेता जनता के समक्ष आ जाएंगे। गरीब और पीड़ित अपने परिश्रम का फल पाएंगे। भक्तों को अपनी वास्तविक शक्तियों का ज्ञान होगा।
मेरे बच्चे, यह सृष्टि जो अलग अलग देशों में विभाजित है, जो देश स्वयं को महाशक्ति के रूप में देखते हैं, या जिन्होंने अपनी आधुनिकता की चकाचौंध में प्राकृतिक को कुचल डाला है, कुछ वर्ष में ही प्राकृतिक उनका न्याय करने लगेंगी। ऐसे देश भुखमरी का शिकार होंगे, गृह युद्ध में सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, क्योंकि प्रकृति के प्रकोप के सामने सब कुछ बहुत छोटा है। यदि प्राकृतिक चाहे तो मात्र एक क्षण में ही पूरी मानव जाति को नष्ट कर सकती है, एक पल में ही विनाश कर सकती है। किंतु यह युग परिवर्तन धर्म और अधर्म का युद्ध है, जिसमें विजय धर्म का साथ देने वालों की होगी। जिस प्रकार से आकाश ब्रह्मांड में विराजमान है, इसी प्रकार विराजमान रहेगी, किंतु अधर्म का नाश होगा और सत्य का प्रकाश फैल जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ वर्ष सब कुछ बदल जाएगा। मैंने तुम्हें इसी समय के लिए तैयार किया है। तुम्हें यह आध्यात्मिक यात्रा पूरी करनी ही होगी, क्योंकि यह तुम्हारी असली यात्रा है। तुम्हारे घर एक छोटी, एक ऐसी संतान जन्म लेगी जिसे यह ब्रह्मांड भेजेगा। इसलिए उसके जन्म से पूर्व तुम्हारे सभी कर्म बंधन नष्ट करना अति आवश्यक है। उस पवित्र आत्मा के आगमन के लिए तुम्हें स्वयं को जागृत करना पड़ेगा, तभी तुम इस कार्य में अपनी भूमिका निभा पाओगे। मेरे बच्चे, आने वाले वक्त पर तुम्हें एक चीज स्पष्ट होती चली जाएगी। तुम्हें केवल इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग पर चलते रहना है। नए युग परिवर्तन में होने वाले विनाशकारी महाप्रलय तुम्हें स्पर्श तक नहीं कर पाएगी। समस्या अवश्य आएंगे, किंतु वह अपने साथ समाधान लेकर ही आएंगे। तुम उस समस्या से शीघ्र ही निकल जाओगे। सकारात्मक सोच के साथ आध्यात्मिक राह पर चलते रहना, जो होगा वह बहुत अच्छा होगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।